चलिए हेडिंग डालिए, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हम देखेंगे हिंदी वाक्यों की पहचान। ठीक है, तो ये हेडिंग डालिए, इसके बारे में लिखिए पहले। हेडिंग डालकर लिखो मैं जो बोल रहा हूं। इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के साथ रहा है, कामा, रही है, रहे हैं, इत्यादि इत्यादि शब्द समूह आए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह विद्यालय जा रहा है, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है वह सो रहा है। अगला है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, देखो अब सुनो इधर ध्यान से। पहचान में क्या लिखा है? क्रिया। क्रिया मतलब सब्जेक्ट हमारा काम क्या कर रहा है, जा रहा है कहीं, है ना? तो ये है क्रिया, इसके साथ क्या जुड़ा है? रहा है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? इसमें वर्ब क्या है? सोना, इसमें भी जुड़ा है रहा है। इसमें वर्ब जुड़िए खेलना, इसमें क्या जुड़ा है? रहे हैं। तो वही तो बात हुई ना कि क्रिया के साथ क्या जुड़ा रहेगा? रहा है, रही है, रहे। तो कौन सा सेंटेंस आप मानेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हिंदी वाले वाक्यों की यही पहचान है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। जो इज है किसके साथ आएगा? पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउन 7 बताए हैं उसमें से कौन कौन से प्रोनाउन है जिसके साथ इज आएगा? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। 3 उधर से हो गए। अगर किसी लड़का या किसी लड़की का नाम है उसके साथ भी क्या आएगा? इज आएगा। और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ऐसा शब्द जिससे संख्या में एक का बोध हो। इज का हो गया क्या? इतना यूज है। एम केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसके साथ एम आता है, आई के साथ। आर पर्सनल प्रोनाउन में जो बचे हैं 3 के अलावा कौन कौन बचा है? वी, यू, दे। इन तीनों के साथ और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आएगा आर। अब इसमें आप देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब कैसे यूज होती है। तो हेडिंग डालो मेन वर्ब। ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब केवल देखे थे, अब मेन वर्ब देखिए। तो इसमें आप लिखिए इस टेंस में, लिखो इस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हाँ ऐसे लिखिएगा, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखो। ब्रैकेट में लिखो वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। सेंटेंस जो बोले उसमें लिखो ना, इस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ब्रैकेट में वी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं सबके लिए आप स्ट्रक्चर लिखिए। आप पहला स्ट्रक्चर आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर में से कोई भी एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, या जिसमें आईएनजी जुड़ा होगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा कुछ बोला गया है तो वो भी लास्ट में आप लिखेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहला लिखो यस या नो टाइप। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट उसके लिए यहीं पर आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है WH टाइप, या इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट भी यही आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जो आप इसका पहचान लिखे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ना, उसमें एक नोट लिख लीजिए कि इस टेंस में कार्य के होने का समय, हाँ, इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय, कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है।